स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यमुनानगर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। कहा, हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए कर रही कार्य। यमुना नदी किनारे मिट्टी के ठोकर बनाने का विरोध। नदी में तेज बहाव से बह जाएंगे मिट्टी के कट्टों वाली ठोकर। इसी से मौके का निरीक्षण करने की मांग कर रहे ग्रामीण। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लाभार्थियों को बांटे पेंशन कार्ड। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम किया। वित्त मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस परिवार। बोले, कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में भर्ती रोको गैंग छोड़ रखी है। भाजपा गरीब और कमजोर वर्ग की पार्टी है। तो संगठन के गठन मामले में जितेंद्र भारद्वाज का बयान। बोले, कांग्रेस कार्ड बेस्ड पार्टी नहीं, हम लड़ रहे विचारधारा की लड़ाई। विधानसभा चुनावों की तैयारी पर भी बोले जितेंद्र भारद्वाज। और अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर में जीएनजी गर्ल्स कॉलेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण, डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभ वितरण का जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और उसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं, तो ऐसे लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया। तो पहले प्लाट दिए गए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लाट नहीं मिले थे, काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग। और दूसरी बात ऐसी भी थी कि जिन लोगों को प्लाट दिए गए थे उनको कुछ जगह ऐसे भी मिले थे जहाँ वो मकान नहीं बना सकते। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि हम हर व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देंगे और वो 1 लाख रुपए खर्च करके वो 100 गज का प्लाट अपनी मर्जी से एक उचित जगह पे ले सकता है। तो इसलिए आज हम पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम था और 451 लोग ऐसे हैं यमुनानगर में जिनके अकाउंट में आज 1-1 लाख डालने का काम किया। इसी प्रकार से मकान की रिपेयर के लिए जो पिछले 2 साल में हमने दिया, वो हमारे ज़िले में, पूरे हरियाणा में बड़ी संख्या है, लेकिन हमारे ज़िले में 512 मकान ऐसे हैं जिनके रिपेयर के लिए 80,000 रुपये सरकार ने डाले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 101 जो पात्र हैं वो ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 80,000 डालने का काम किया। इसी प्रकार से जो पेंशन है वो हमारे पूरे ज़िले में 1,56,036 ऐसे पात्र हैं जिनको सरकार की ओर से बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, विधु पेंशन, ये चारों प्रकार की पेंशन मिलाके 1,56,036 लोगों को ये पेंशन दी गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,215 लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की पेंशन देने का आज काम किया। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और इस योजना के भी हम बहुत आभारी हैं। मॉनसून सीजन के दौरान जब पहाड़ों में तेज बारिश होती है तो हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है और फिर जहां जहां से वो पानी गुजरता है नदी किनारों पर कटाव होकर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है। और ये सब चिंता सोनीपत जिले के गांव बडौली में किसानों को सताना शुरू हो गई है। यहाँ नहर विभाग के माध्यम से बाढ़ के खतरे को भांपते हुए मिट्टी के कट्टों को भरकर ठोकर बनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आसपास के ग्रामीण काफी चिंतित है। उनका ये कहना है कि पत्थर के ब्लॉक लगाकर ठोकर बनाई जाए। अगर तेज रफ्तार से यमुना नदी में पानी आता है तो वो इन कट्टों को बहाकर पानी अपनी साथ ले जाएगा। तो हम सरकार से कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं, इस मिट्टी के ढेर का ये ठोकर बनाई जा रही है, इसके ऊपर कट्टों से ये ढोक के ये लोगों को एक खुले तौर पर एक आने वाली दुर्घटना का एक केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है, पॉइंट यहाँ पर बनाया जा रहा है और लोग प्रशासन आंख मीच के बंद कर रहा है। हम डीसी साहब से मांग करते हैं कि यहाँ का निरीक्षण करें और जिनकी लापरवाही से ये सब हो रहा है, लोगों की जान माल को दांव पर लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और अगर उसके बाद भी कोई सख्ताई नहीं बरती जाती है और इस मिट्टी की जगह कट्टों का वो नहीं लगाया जाता है तो हम प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक ठोस कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे जिसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी।
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीबों के खातों में खटाखट 1 लाख रुपए खातों में देने का दावा करने वाली कांग्रेस ने लोगों के खाते में पैसे की बजाय कांग्रेस शासित प्रदेशों में खटाखट पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की और लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि इसमें साबित होता है कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी नहीं करती बल्कि कांग्रेस जुमलेबाजी करती है। देखिए, ये जुमले ये छोड़ते हैं, ये हमको जुमले कहते हैं, जुमले छोड़ते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस को वोट दो और कांग्रेस के कार्यालय में आकर खटाखट आप 1-1 लाख रुपए ले आना। आज वो कांग्रेस के दफ्तरों में वो गरीब लोग धक्का खा रहे हैं, वो खटाखट कर नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने खटाखट लाख रुपए तो गरीब लोगों को नहीं दिया। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, वहां इन्होंने 3 रुपए डीजल पर और 3 रुपए पेट्रोल पर खटाखट बढ़ा दिए हैं। मतलब खटाखट देने की बजाय खटाखट लोगों से लेना शुरू कर दिया। ये है जुमलेबाज। देखिए, मैंने कहा जुमला तो ये करते हैं, लोगों को क्या कहते हैं और उसके विपरीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कहती हैं उसको करके दिखाती हैं, और इसीलिए तीसरी बार लगातार 62 साल के बाद ये इतिहास बना है कि तीसरी बार कोई देश का प्रधानमंत्री लगातार बना है, वो नरेंद्र मोदी है। भिवानी की पंचायत भवन में नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभ वितरण जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया और कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल बतौर मुख्य अतिथि रहे। तो लाभार्थियों को लाभ देने के उपरांत वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में जो गरीबों के हितों की रक्षा की जाती है बल्कि गरीबों के हकों को छीना नहीं जाता था। कांग्रेस राज में गरीबों के हकों को छीना जाता है। सुने क्या कुछ कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। तरीका है और बगैर बिचौलिए के सीधा जो लाभ हम दे रहे हैं वो मिल रहा है और किसी भी आदमी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। हमने कमज़ोर तबके को 5 नंबर दे करके जो दशकों से जिन घरों में नौकरी नहीं थी उनको नौकरी देने का काम किया, और कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग छोड़ रखा है जो किसी ने गेन केन प्राकेन कोर्ट कचहरी किसी भी तरीके से उस भर्ती को रोकना चाहता है, और हम जो है उसकी मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। गरीब आदमी को जो नौकरी मिली है उसको बचाएंगे और कोर्ट के अंदर हम दोबारा से अपील भी करेंगे, और ज़रूरत हुई तो विधानसभा में कानून पास करेंगे। हम गरीब की नौकरी को जो धनाढ़ लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं छीन ले जाते थे उसको छीनने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग पहले होता क्या था, पुरानी कांग्रेस के सरकारों के अंदर इन गरीबों के ऐसे ऐसे परिवारों को हमने नौकरी दी है जिनको 30-30 साल में उनके परिवार को कभी नौकरी नहीं मिली। उनके वोट ले लेते थे लेकिन जो काम नौकरी देने का काम अपने परिवारों को अपने चहेतों का करते थे। उन लोगों का ही मकसद है कि वो नौकरी उन गरीबों को ना मिले, उनके मकसद को हम पूरा नहीं करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव आ रहे, इस प्रकार के स्टंट जो लगातार ये विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और हमें भरोसा है कि जो हमारा इस तरह से भारत के अंदर तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसी तरह से यहाँ की हरियाणा की जनता विधानसभा में हमारी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आखिर कब होगा कांग्रेस के संगठन का गठन? इसके सवाल पर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का बयान सामने आया है। जितेंद्र भारद्वाज की माने तो कांग्रेस कार्ड बेस्ड पार्टी नहीं है बल्कि इशू बेस्ड पार्टी है। हम देश को और जनहित के मुद्दों और विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष और संगठन सचिव महासचिव है। सुनिए क्या कुछ कहा जितेंद्र भारद्वाज ने। धन्यवादी सम्मेलन है, लेकिन हमने कहा ना, हम कार्यकर्ता हैं, हम सारे, जिसको भी पार्टी मौका देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम सारे साथी उसको जिताएंगे। राज बब्बर की कल्पना की थी आप लोगों ने, बाहर से आए, हम सारे साथियों ने चुनाव संभाला और ऐसे भारी भरकम जो अपने आप को महामहिम बताया करते थे, जो अपने आप को यहाँ का किंग बताया करते थे, जिनके 100 बूथ और 100 यूथ 100 बूथ, पता क्या क्या बातें, मैं कितनी बातें बनाऊं। 33 संस्थाएं तो उनके बूथ वर्कर बनकर के काम कर रही थी और 15 दिन के अंदर अगर राज बब्बर जी को महीना और मिल जाता तो मैं समझता हूँ वो कम से कम 2 लाख से हराते। लेकिन 15 दिनों के अंतराल में उन्होंने इतना अच्छा चुनाव उठाया कि उनको पानी पिला दिए। और आपने देखा होगा पूरे 10 साल 20 साल उन्होंने कभी पगड़ी नहीं पहनी। राज बब्बर जी ने उनको परमानेंट पगड़ी में रख दिया, सोते टाइम भी पगड़ी पहनते थे वो। उनको याद आ गई अहिरवाल का कल्चर क्या था। और पूरा देखिए कांग्रेस पार्टी, मेरा जल्दी इसका देखिए, इसके ये एक ऐसा सवाल है कि हम इसका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। कारण क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही। हम लोकसभा चुनाव या विधानसभा आ गए,
ये एक स्वतंत्र वो है, अलग वो परिप्रेक्ष्य है। संगठन हमारा चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं, हम इशू बेस्ड पार्टी। वो तो बीजेपी थी ना, कहाँ गया उसका संगठन? और कहीं आरएसएस, कहीं यूथ बीजेपी, कहीं एनआरआई सेल, कहीं वन सेल, कहीं खाना सेल, कहीं हलवाई सेल, कहीं फलाना सेल, दुनिया भर के सेल गठित कर दिए। कहाँ गए वो संगठन बीजेपी के? बताइए ना। मोदी जी जो कहते थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमने गठित की है, कहाँ गए वो संगठन? संगठन से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है। हम लोगों ने हमेशा इशू बेस्ड चुनाव लड़े हैं, इशू बेस्ड देश को चलाया है। हम चाहते हैं हर आदमी को इस लोकतंत्र के अंदर भागीदारी मिले। देखिए 7 जुलाई को कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है गुड़गांव में, जिसको हम धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं, जिसमें आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी इसमें शामिल होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज बब्बर जी शामिल होंगे। उसी के लिए आज यहाँ पर जितेंद्र भारद्वाज जी की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि किस तरीके से प्रोग्राम को सफल और बहुत सफल बनाया जाए, क्योंकि आज आपको पता है जिस तरीके से कांग्रेस की लहर चल रही है, आज कार्यकर्ता से लेकर आम जनता अपना मन कांग्रेस के लिए बना चुकी है। जिस तरीके से सरकार की आज नीतियां चल रही है, आज एक एक दिन काटना बीजेपी सरकार में मुश्किल है और कांग्रेस की तरफ आज लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने का काम करेगा। आगामी 7 जुलाई को मैं आपके माध्यम से सभी को इसका न्योता भी देता हूं कि आप लोग उसमें शामिल हो और हमारे यशस्वी जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी के विचार सुने, तो आप सभी लोग उसमें अवश्य शामिल हो। हिसार में बारिश में 28 करोड़ की सड़क बनाई जा रही। जी हां, बारिश में ही इस पर गर्म तारकोल भी बिछाया जा रहा था। ये सड़क सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ी जानी है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद ठेकेदार को तलब कर अधिकारियों ने काम बंद करने को कहा। उसे कहा कि बारिश में जितनी भी सड़क बनाई गई है उस पर अतिरिक्त तारकोल डाला जाए। बारिश में सड़क बनाए जाने की शिकायत जो है वो संपदा अधिकारी राजेश खौद ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीन से की और उसके बाद जो है वो जवाब तलब किया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में अंबाला ने आसमान से बरसी आफत का जो कहर देखा था, उसे अंबाला वासी अभी तक भूल नहीं पाए हैं। जी हां, इस साल मानसून की दस्तक ने अंबाला की जनता के दिलों में धड़कन जो है वो तेज कर दी है। ऐसे में इस बार अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद हरियाणा सरकार के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने शहर का दौरा किया, जहां गंदगी से भरे पड़े और पूरी तरह से ब्लॉक पड़े नालों को देखकर परिवहन मंत्री जो है वो पूरी तरह से हैरान रह गए। और इस दौरान परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। इस प्रकार से बरसात का सीजन आने वाला है और आज हमने सारे विभाग, चाहे कॉरपोरेशन, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी और एचएसबीपी और बिजली बोर्ड, इन सभी के अधिकारियों को इकट्ठा लेकर आज हमने शहर का एक दौरा किया है। शहर के आउटर में जो बड़ी ड्रेन्स हैं, शहर के अंदर जो स्टॉर्म वाटर के लिए नाले जो बनाए गए हैं, उन सब की सफाई व्यवस्था जांची है। कहीं खामियां मिली हैं, कई जगह काम भी हो रहा है और मैंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि हमने कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ना। बरसात में या बाढ़ के अंदर इस बार अम्बाड़ा के हमारे सम्मानित जो साथी हैं उनको किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आज संडे के दिन भी पूरा जो प्रशासनिक अमला है आज सड़कों के ऊपर है, लगातार सफाई चल रही है और हमारी कोशिश है कि इस बार नुकसान ना होने। गग्गर के अंदर भी इरिगेशन की तरफ से जो है हमारा बंद बनने का काम, स्टड लगाने का काम लगातार, और वो पूरे गांव के बेल्ट तक ये है लगातार जारी है। जहाँ पे ब्रीच हुआ था पिछली बार, जहाँ पे दरार आई थी जिसकी वजह से पानी रिसा था, वो भी जो हमने रिपेयर करवा दिया बड़े अच्छे स्तर के ऊपर। तो लगातार सारे डिपार्टमेंट एक्शन में। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।